जवाब दिया देव, हे मुनिवर आप सब कुछ मांग लो, धन दौलत मांग लो, लेकिन मेरे पुत्रों को न मांगो। विश्वामित्र कहने लगे राजन, अरे तुम ही तो कहते हो तुम्हारे रेत में, तुम्हारे यहाँ पर कोई भी संत कोई भी महात्मा आ जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। आप तुम कह रहे हो इन पुत्रों को न मांगो। उसी समय महाराज दशरथ कहने लगे महात्मा जी बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, कोई बात नहीं, क्षमा करना। मैं अपने पुत्रों को चली आ रही थी परंपरा कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर बचनी नजर। दशरथ को याद आ गई हमारे बाबा के जमाने से ये चली आ रही है, प्राण निकल जाए पर बचन कभी जाने मत देना। दशरथ ने जवाब दिया महाराज ले जाओ हमारे पुत्रों को। आज महाराज विश्वामित्र दोनों बेटाओं को लेकर के चले और जंगल के बीच में जाके पहुंचे तो जाकर के महाराज विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम यहाँ से दो रास्ता जाती है हमारे आश्रम के लिए। राम कहने लगे गुरुदेव दो रास्ता? बोले हाँ। बोले कौन कौन सी कैसी रास्ता है? बोले एक रास्ता तो है यहाँ से 3 दिन की, कहते हैं 3 दिन की, और एक 3 महीना की। बोले गुरु जी एक बात बताओ, एक रास्ता 3 दिन की है और एक 3 महीना की, इसमें कारण क्या है? तो विश्वामित्र समझा के बोले बेटा राम जो 3 दिन की रास्ता है वो छिप छिप कर जाने वाली है, जो सीधी रास्ता है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, और जो 3 महीने की रास्ता है उनमें अनेक राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, अनेक बाधाएं मिलेगी, तब जाकर के तुम हमारे आश्रम पर पहुंच पाओगे। राम ने विचार किया जिस कारण पृथ्वी पर आए हैं और वही कारण पूरा ना हो तो बेकार। आज जवाब दिया गुरुदेव हमें उस रास्ते से लेना जिस रास्ते पर बाधाएं। तो आगे बढ़कर के भगवान श्री राम लक्ष्मण एवं गुरु विश्वामित्र चले तो रास्ते में क्या देखा? राक्षसी ताड़का चली आ रही है, ताड़का सामने से आ रही है। विश्वामित्र जवाब दिया बेटा राम तैयार हो जाओ। बोले क्यों? सुनो कि विश्वामित्र बोले बेटा और राक्षसी ताड़का आई है, राक्षसी ताड़का आई है।
तर्कस में से बाहर निकालो, धनुष पर चाप चढ़ाओ, इस राक्षसी का वध करो। भगवान श्री राम कहने गुरुदेव क्षमा करना, आप लोग शिकायत करते हैं कि अबलाओं पर कभी हाथ नहीं उठाते, स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते। क्षत्रियों का धर्म है कि कभी नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जब अबला सबला बन जाए तो फिर क्या करना चाहिए? विश्वामित्र बोले बेटा, अबला अगर सबला बन जाए तो उसके साथ में वही व्यवहार करना चाहिए जो मैं तुम्हें आज आज्ञा दे रहा हूँ। उसी समय महाराज आज्ञा पाकर के गुरु की भगवान श्री राम ने तर्कस में से बाण को निकाला। जब निकालने के बाद ताड़का के अंग में समाया, ताड़का मर गई। विश्वामित्र हंसने लगे कि चलो एक पापनी खत्म हो गई। धीरे 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 महाराज विश्वामित्र के साथ में भगवान श्री राम लक्ष्मण आगे आगे बढ़कर के देखा, सामने एक शिला नजर में आई है। वो शिला किसकी शिला थी? कौन थी? एकदम से भगवान श्री राम ने हाथ जोड़े, बोले गुरुदेव ये पत्थर की शिला जो है, ये शिला किसकी शिला है? तो जवाब दिया विश्वामित्र ने, बेटा राम आप पूछ रहे हो ये शिला किसकी है? मेरा कहना तो ये शिला को छोड़ो, आगे बढ़ो। पत्थर की कैसी होगी? जवाब दिया बेटा पत्थर की ऐसी हो गई, एक बार इंद्र और चंद्रमा ने सलाह मिला करके जवाब दिया, क्योंकि गौतम ऋषि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने गंगा में जाता है। हेलो इधर महाराज गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो महाराज जवाब दिया, हे चंद्रमा तुम ज्यादा नहीं, केवल थोड़ा सा मेरा काम कर दो। और इंद्र समझा के बोले चंद्रमा से, क्या कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम्हारा तो समय जाना